धनु राशि के जातक जो कि अपने उद्देश्य के प्रति, अपने एम के प्रति, अपने टारगेट के प्रति हमेशा सजग, सतत प्रयत्नशील, मिले सक्सेस या ना मिले लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं और तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि सक्सेस मिल ना जाए। कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी अड़चने आए, ये रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। किसी से कंप्लेन नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं हम किस प्रॉब्लम्स में, और सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ते हैं, दूसरों के लिए लड़ते हैं। संघर्ष इनका मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों के ही लिए होता है, क्योंकि अपने लायक तो ये हमेशा से बहुत काबिल होते हैं। तो ऐसे धनु राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपक ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा मार्च का महीना धनु राशि के जातकों के लिए। तो ये जो महीना है ये बहुत 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 इवेंटफुल होने वाला है। मैंने आपका वर्षफल भी पोस्ट किया, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इनफैक्ट ये साल ही बहुत इवेंटफुल है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जो बड़े ग्रहों के ट्रांजिट्स होते हैं हम उन पर ध्यान देते हैं, और इस महीने एक बहुत बहुत बड़ा ट्रांजिट एक बड़े ग्रह का होने वाला है, और वो है शनि। मैं फर्स्ट हाउस से शुरू करूंगी, क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट हाउस से लेके लास्ट हाउस तक एक एक घर को डिस्कस करती हूँ, लेकिन एक जो सबसे बड़ा ट्रांजिट है पहले उसकी बात करना चाहूंगी, और वो है शनि। तो 29 मार्च से, आप बोलते हैं मैडम डेट्स नहीं बताती हैं, मैं एक एक डेट बताऊंगी। आप अगर लिखना चाहते हैं तो पेपर पेन लेकर के बैठिए और लिख लीजिए। 29 मार्च से शनि कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में आ जाएंगे। अब ये एक समय ऐसा है जब वो अस्त होंगे, वो अभी अस्त हो गए हैं, और इस समय से लेकर के वो पूरा 31 मार्च तक अस्त ही रहेंगे। जब वो उदय होंगे मीन राशि में, यानी कि ट्रांजिट के टाइम वो अस्त ही होंगे। तो एक बहुत बड़ा ये परिवर्तन है। शनि आपके तीसरे भाव से चतुर्थ भाव में आए हैं। तो तीसरे भाव में रह करके एक सबसे बड़ी जो खराब चीज थी वो ये थी कि आपका जो पंचम भाव है, पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम प्रसंग और जीवन का पूर्ण उत्थान, वहां पर उनकी तीसरी दृष्टि थी, जो उनकी सबसे क्रूर दृष्टि होती है। तो ये जो एक ट्रांजिट है, ये जो एक चेंज है, ये अब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा, विशेष रूप से छात्रों के लिए, और जो स्पोर्ट्स में है, फौज में है, पुलिस में है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है। क्योंकि तीसरा भाव साहस, पराक्रम, मेहनत, भागदौड़, हमारी ऊर्जा, स्फूर्ति, स्पोर्ट्स, वहां से हट जाएंगे। और जो क्रूर दृष्टि थी तीसरी, वो पंचम भाव के बजाय छठे भाव पर आ जाएगी, जो रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। तो जब चौथे भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे तो रोग, ऋण और शत्रु का नाश, ये बहुत 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 अच्छा ट्रांजिट आपके लिए है। और क्योंकि ऑलरेडी 22 से 23 फरवरी के बीच रात्रि में शनि अस्त हो चुके हैं, तो इसके जो प्रभाव हैं वो आपको अभी से दिखने शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपके तीसरे भाव, छोटे बहन भाई, स्पोर्ट्स, पराक्रम, कम्युनिकेशन में एक बहुत अच्छा बदलाव आएगा। संतान के साथ संबंध सुधरेंगे, संतान के काम बनेंगे। जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर है उनके लिए बहुत अच्छा समय, एक बड़ा चेंज, बहुत अच्छा चेंज आएगा। और उसके अलावा जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो वो मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे, कहीं पढ़ाई में कुछ करना चाहते थे, उसमें जो अड़चने आ रही थी अब वो दूर हो जाएंगी। मैं शुरू करूंगी फर्स्ट हाउस से ही, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रांजिट है। इसको भी मैंने अभी तक डिटेल में पूरा डिस्कस नहीं किया, पूरा डिस्कस करूंगी, पर ये गुड न्यूज मैं आपको शुरू में देना चाहती थी। शुरू करें फर्स्ट हाउस से। तो फर्स्ट हाउस में धनु राशि है आपकी, जिसके स्वामी बृहस्पति, आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति है। क्योंकि लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं, इसीलिए धनु वाले कभी कुछ बुरा नहीं सोचते हैं, गलत नहीं सोचते हैं। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु, ज्ञान के स्वामी, उदार, सहृदय, प्रेमी और सबका कल्याण करने वाले। ऐसे कहते हैं बृहस्पति की दृष्टि जहां जहां पड़ती है हमारी कुंडली में, वहां हजारों दोषों का नाश करती है। तो एक ऐसे गुरु जो कि सबका कल्याण करने वाले हैं, उनका जो दृष्टि है और उनकी जो प्लेसमेंट है
वो इस समय मार्गी है और छठे भाव में मार्गी है। तो छठे भाव में मार्गी होने से क्या होगा कि बृहस्पति की जो पूर्ण दृष्टि है, मार्गी दृष्टि की, वो 12वें भाव पर पड़ेगी। जब लग्न का स्वामी छठे बैठा हो और वो भी बृहस्पति जैसा, तो रोग, ऋण और शत्रु का नाश। हालांकि एक कहावत है और वो ये है एस्ट्रोलॉजी में कि बृहस्पति जिस घर में रहते हैं उस घर को विशाल करते हैं। 6, 8, 12 में बृहस्पति की स्थिति को बहुत अच्छा इसलिए नहीं मानते कि उस घर की विशालता होगी, पर इसका जो दूसरा अर्थ है मैं आपको वो समझाती हूँ, जो कोई एस्ट्रोलॉजर आपको समझाते नहीं है। विशालता का अर्थ यहाँ पर यह है कि वो जो चीजें वो खुल करके आपके सामने आएंगी जो पर्दे के पीछे थी। आपका जो रोग है अगर वो छुपा हुआ है तो कभी ना कभी तो बड़ा होगा। जिस दिन बहुत बड़ा होकर सामने आएगा उस दिन मुश्किल हो जाएगी, तो उसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। जो ऋण है आपको समझ आ जाएगा कि हम चुका पाएंगे या नहीं, कितना लेना है, कितना देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसी के अनुसार आप व्यवहार करेंगे। और शत्रुओं का जहां तक सवाल है, तो छिपे हुए शत्रुओं का आपको पता लग जाता है तो आप उनसे सावधान हो जाते हैं। इस तरह व्रत होता है घर, क्योंकि ये तो सच है कि जहां बैठेंगे बृहस्पति उस घर को विशालता प्रदान करेंगे, लेकिन जहां उनकी दृष्टियां होंगी, अब यहां रहकर के भी अगर इन तीनों को विशालता भी प्रदान कर रहे हैं तो आपको बचा रहे हैं एक तरह से, क्योंकि गुरु जिस भी घर में आते हैं वहां एज रेस्क्यूअर, रक्षक, आपको बचाने के लिए वो वहां आते हैं। तो यहां रहकर के गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके दशम भाव पर होगी, जो आसमान का भाव है, जहां इस समय 8 ग्रहों की दृष्टियां हैं, 8 ग्रहों की इंक्लूडिंग गुरु। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा मानते हैं कि किसी ग्रह का प्लेसमेंट किसी हाउस में जितना इंपॉर्टेंट है उससे इंपॉर्टेंट दृष्टियां हैं। तो जब छठे घर में बैठ करके पंचम दृष्टि से दशम भाव को गुरु देखेंगे तो कर्म स्थान पर, बाकी भी बहुत दृष्टियां उनको भी डिस्कस करूंगी, एक पॉजिटिव चेंज। आप निराश हो गए थे, थक गए थे, आप कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे थे, उसमें पैसा खत्म हो गया था, आपको लग रहा था हे भगवान अब कैसे काम चलेगा, और वो जो घड़ा खाली हो गया था वो कहीं से वापस भर जाएगा। री एनर्जाइज होंगे आप यहां पर, क्योंकि जहां इनकी दृष्टि है वहां मार्गी मंगल की भी दृष्टि है। उसके अलावा मार्गी मंगल की वहां चौथी दृष्टि है, वहां राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, उच्च के शुक्र की दृष्टि है, 2 ग्रहों की दृष्टि दशम भाव पर, बुध की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है। हाँ, 29 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक जब चंद्रमा भी होंगे इनके साथ और षड ग्रही योग बनेगा आपके चतुर्थ भाव में, मैं आऊंगी अभी चतुर्थ भाव पर। तो जब षडग्रही योग बनेगा वो एक समय ऐसा है जब आपको संभलना चाहिए। इनफैक्ट वो समय किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आप लोग बोलते हैं मैडम आज आप अच्छा अच्छा बोलती है, कभी खराब नहीं बताती हो, लेकिन मैं जो खराब चीजें हैं उनके लिए भी वार्न करती हूँ, बस उनको बहुत हॉरिफाई करके भयानक ही भगवान ये हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है वैसे नहीं बताती हूँ, और वैसे बताने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक रेमेडियल साइंस है। ये किसी को डराने का एक साधन नहीं है और ना ही आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि देखिए वही है वही जो राम रचि राखा। तो जो विधि ने लिखा है वो तो डेफिनेटली होगा, पर हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते हैं कि भाई बाहर बहुत भयंकर आंधी तूफान आने वाला है, आज के दिन हो सके तो बाहर नहीं निकलना, घर में बैठना। जब आंधी तूफान टल जाएगा तब आप बाहर जाइए। तो आंधी तूफान तो आएगा भाई, उसे कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो 29 से 31 तक का जो समय है, क्योंकि षडग्रही योग है, क्योंकि राहु और सूर्य ग्रहण दोष, राहु और चंद्रमा ग्रहण दोष, उसके अलावा जो ये टोटल कंडीशंस बनेंगी षडग्रही योग की, वो विशेष रूप से आपके वर्क प्लेस पर थोड़ा सा अपनी वाणी संभालिएगा, अपने टेम्पर को संभालिएगा, चीजों को सिग्नेचर करते समय विशेष ध्यान रखिएगा, माता और पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा और अपने हृदय का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जहां जमावड़ा है इन 6 ग्रहों का वो काल पुरुष का हृदय स्थान है। अपने फेफड़ों का, अपने हृदय का ख्याल रखिएगा। अगर कहीं ऐसा लगता है आपको कि भाई हमें थोड़ा पेन हो रहा है ऐसा कुछ है, तो खुद डॉक्टर मत बनिए भाई, काम छोड़िए, डॉक्टर के पास जाइए।
ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। बात करें चतुर्थ भाव की, अच्छा जब शनि 29 मार्च तक तीसरे घर में रहेंगे, मैंने आपको डिस्कस किया है, तब तक तो दृष्टि आपकी यहीं पर है भाई, पंचम भाव पर। उनकी जो 7वीं दृष्टि है 29 मार्च तक वो भाग्य भाव पर ही है, और जो दशम दृष्टि है उनकी वो 12वें भाव पर ही है। पर क्या होगा कि शनि अस्त हो जाएंगे। अस्त होने से उनका प्रभाव ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाएगा, लगभग खत्म जैसा हो जाएगा। तो क्योंकि पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर थी, तो भाग्य से सारे काम जो होने चाहिए थे वो रुके हुए थे। भाग्य में बहुत बड़ी अड़चन थी जो अब रिमूव हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने कहा, वैसे भी देखिए शनि का ट्रांजिट अचानक फल तो कभी नहीं देता है। शन है, शन है, शनि शन है, शन है। तो अब जब ये ट्रांजिट होगा, मतलब अब जब अस्त हुए हैं तब भी, और जब 29 मार्च से ट्रांजिट हो जाएगा तब भी, ये जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो धीरे धीरे ही मिलेंगे। अचानक किसी रिजल्ट की रातों रात बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए। अचानक रातों रात रिजल्ट देने वाले हैं राहु, चंद्रमा, क्योंकि मन के स्वामी है चंद्रमा, और राहु धुआं, अचानक, सडन के कारक है। इवन मंगल अचानक फल देते हैं। तो मंगल अभी मार्गी है, एक अच्छी स्थिति में है 7th हाउस में। राहु जब चतुर्थ में, तो अभी 18 मई को राहु का भी ट्रांजिट हो जाएगा। राहु आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, क्योंकि राहु और केतु उल्टे चलते हैं। केतु पहुंच जाएंगे आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में, और राहु आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में। अभी फिलहाल जब राहु यहां पर हैं, तो राहु भी अब कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी राशि के लगभग कॉर्नर तक जा रहे हैं। देखिए रातों रात कोई ट्रांजिट नहीं होता है। जब प्लैनेट एक राशि से दूसरी राशि में मूव करता है, तो दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जो बड़े ग्रह जब ट्रांजिट करते हैं, तो लगभग 45 डेज पहले आपको उसके इंपैक्ट हर हालत में दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लैनेट एक राशि से दूसरी राशि में मूव करने में उनको जो टाइम लगता है, ये वाला जो टाइम है, दिस मूवमेंट टाइम, दिस इज अराउंड 45 डेज। तो 45 दिन पहले, तो देखिए अगर 29 मार्च को सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, तो आपको मिड फैब से ही, यानी कि 12-15 फरवरी के आसपास ही रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए होंगे। देखिएगा, बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको पता लगना शुरू हो गया होगा। वैसे ही जब 18 मई को ट्रांजिट होगा राहु का, तो मई से पहला महीना अप्रैल, तो अप्रैल फर्स्ट वीक से ही आपको रिजल्ट्स मिलने उसके शुरू हो जाएंगे। तो ये दो बड़े प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी अगर मैं इनको कहूं तो यस इट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि जब राहु और शनि 29 मार्च से 18 मई, डेट्स लिख लीजिए, 29 मार्च से 18 मई तक आपके चतुर्थ भाव में होंगे, तो क्या होगा, श्रापित योग उसको कहते हैं, या पिशाच योग कहते हैं। नाम बड़ा भयंकर है, वैसा कुछ है नहीं। मैं बताती हूं क्या होगा। देखिए राहु सडन, शनि धीमे धीमे। राहु छल कपट, शनि कहते हैं नहीं भाई न्याय से हर काम होगा, बिना न्याय के कुछ नहीं करूंगा। राहु उद्दंडता, शनि डिसिप्लिन। तो क्योंकि दोनों की जो प्रवृत्ति है, हालांकि दोनों ही दुष्ट ग्रह हैं, दोनों को हम क्रूर ग्रह मानते हैं, लेकिन प्रवृत्ति दोनों की एकदम फर्क है। तो और चौथा भाव क्या है, मन, हृदय। तो ये जो समय होगा, ये एक ऐसा समय है, क्योंकि चौथा भाव माता, भूमि, भवन, वाहन और आपका हृदय स्थान। तो क्या होगा कि मन में कोई बहुत बड़ा उलटफेर, कोई झंझावत, कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी समस्या जिसके लिए आपको लगेगा कि मैं ये करूं या ये करूं, ऐसा एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। ये है पिशाच योग, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है उसमें। देखिए आपको संयम से और नियम से और अनुशासन से काम लेना चाहिए। राहु की मत सुनिएगा, शनि की सुनिएगा। वैसे भी यहां पर शुक्र भी है संभालने के लिए, बुध भी है 27 फरवरी से। 28 जनवरी से 21 मई तक शुक्र है यहाँ उच्च के, जो उनकी बेस्ट पोजीशन है, बेस्ट पोजीशन। बुध 27 फरवरी से आ जाएंगे, सूर्य 12 मार्च से आ जाएंगे, चंद्र 29 से 31। बहुत सारे योग बन रहे हैं यहाँ पर, लक्ष्मी नारायण योग बन रहे हैं यहाँ पर, बुधादित्य योग बन रहे हैं यहाँ पर, ग्रहण योग बन रहा है, पिशाच योग बन रहा है। तो ये एक ऐसा मिला जुला टाइम होगा, क्योंकि इतने सारे ग्रह एक ही घर में, और वो भी चतुर्थ भाव में। तो आपके पेरेंटल प्लेस पर कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, उसके लिए तैयार रहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि माता के साथ
जो उनका स्वास्थ्य है वो मैंने आपको पहले ही बोला, थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य संभालिएगा और अपना हृदय संभालिएगा। अगर आपको बीपी का इश्यू है या हार्ट का इश्यू है तो उसको लाइटली नहीं लीजिएगा। तीसरी बात ये है कि 29 तारीख से 31 मार्च ये सिर्फ 2.5 से 3 दिन का समय होगा। इनफैक्ट चंद्रमा तो 2.25 दिन लगभग एक राशि में रहते हैं, 2.25 दिन से 2.5 दिन। तो ये एक ऐसा समय होगा जब अपनी भावनाओं को काबू में रखने की जरूरत है। ये एक ऐसा समय होगा जब आपको क्रोध आएगा किसी बात पर। हो सकता है सामने वाला बिल्कुल झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, बिल्कुल 100% वो गलत है, तो भी इस 2.5 दिन अपने क्रोध को, अपनी भावनाओं को संभालिएगा। मैं बहुत ओपनली बोल रही हूं, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप डेफिनेटली प्रॉब्लम में आ सकते हैं, फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि राहु क्या है? एम्पलीफायर। ऐसा समझ लीजिए कि अग्नि सूर्य है और राहु पेट्रोल। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बात पर गुस्सा नहीं होते, और कई बार हम किसी छोटी सी बात पर इतना टेम्पर लूज कर देते हैं, इतना गुस्सा हो जाते हैं कि बाद में हम खुद पछताते हैं कि अरे क्यों इतना गुस्सा किया। कुछ कम बोल के भी काम चल सकता था या बिना बोले भी काम चल सकता था। तो ये है पिशाच योग, श्रापित योग, जो 2.5 दिन के लिए ही है, 2.25 दिन के लिए है। वो एक समय ये है जब आपको सचमुच 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 केयर करने की जरूरत है। कोई भी डॉक्यूमेंट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, कोई भी डॉक्यूमेंट बिना कई बार चेक किए साइन नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो चतुर्थ भाव है ये भूमि, भवन, वाहन का भाव है, और बुध जो डॉक्यूमेंटेशन के स्वामी हैं, जो मैनेजमेंट के स्वामी हैं, वो यहीं बैठे हुए हैं। अभी क्योंकि बुध के साथ अगर सूर्य है तो बुध डेफिनेटली मजबूत है, पर राहु और शनि भी तो हैं। तो ये एक ऐसी अटपटी, एक ऐसी ऊहापोह की स्थिति होगी। ये वाला महीना ऐसा है जो दे के भी बहुत जाएगा, बहुत कुछ दे जाएगा, इतना कुछ दे जाएगा कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन अगर आप संभल करके नहीं रहे तो लेके भी बहुत चला जाएगा। इस बात के लिए भी तैयार रहिए। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल मार्गी हो गए 7th हाउस में, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति है। पंचम आपका विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम प्रसंग, पूर्व जन्म, छात्र, छात्रों का ज्ञान, छात्रों की एजुकेशन। तो जब मंगल मार्गी हो गए हैं अब 7th हाउस में, तो क्या करेंगे कि जो भी आपके काम रुके हुए थे पंचम भाव से रिलेटेड, उनको स्पीड देंगे, वो आगे बढ़ेंगे। हाँ, जिसके घर में वो मार्गी है बुध, वो उनका शत्रु है, और मंगल है एनर्जी। तो मंगल यानी एनर्जी जब शत्रु के घर में होगी तो क्या होगा? थोड़ा सा इरिटेशन, एंगर। 7वें घर में है, पति पत्नी के संबंधों को थोड़ा संभालिएगा, बिजनेस में ओवर स्पीड करने से संभालिएगा, बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशंस को संभालिएगा। बात कर यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी 29 मार्च तक आपके पंचम भाव पर जैसे कि मैंने कहा कि भाई शनि अस्त हो चुके हैं, उनकी जो रिजल्ट्स है, जो क्रूरता है, जो कठोरता है वो काफी हद तक कम हो चुकी होगी, इसलिए उतना बुरा उसका परिणाम होगा नहीं। बात करें छठे भाव की, तो यहाँ पर बृहस्पति मार्गी है, लग्न का स्वामी छठे में, मैं डिस्कस कर चुके हूं कि यहाँ पर इस घर को विशाल तो करेगा, लेकिन साथ साथ उन चीजों को जड़ मूल से निकालेगा। अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्या होता है, वो टेम्परेरी हमारा इलाज करता है, लेकिन उसी चीज के लिए अगर हम आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्या होता है, टाइम तो लंबा लगता है, लेकिन ये पद्धतियां जड़ मूल से निकाल देती हैं बीमारी को। तो ऐसा ही मान के चलिए कि बृहस्पति जब यहां पर रहेंगे छठे भाव में, तो रोग ऋण और शत्रु को इस तरह आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि इनको हमेशा के लिए निकाल के खत्म करो भाई, इस प्रॉब्लम को बड़ा यहां संभाल के रखना नहीं है, इसको निकाल देना है। बात करें आपके 7th भाव की, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ मंगल मार्गी को। यहाँ 24 फरवरी से 3 अप्रैल तक मंगल यहाँ मार्गी है, जो कि एक अच्छी स्थिति है। ये एक ऐसा समय है जब मंगल वक्री मार्गी चलते रहेंगे। फिलहाल 3 अप्रैल तक मार्गी है। बात करें आपके अष्टम भाव की, तो यहाँ कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा चलायमान है। अष्टम का चंद्रमा वेरी ऑनेस्टली अच्छा नहीं मानते हैं, 6, 8, 12 में चंद्रमा को अच्छा नहीं मानते। चंद्रमा मन 6 में रोग ऋण शत्रु से घिरा रहेगा, 8वें में बीमारी चिंता से घिरा रहेगा, 12वें में मन का व्यय, इसलिए इसको अच्छा नहीं मानते। अब जब 8वें का स्वामी मूव करता रहेगा सारी 12 राशियों में 2.25 दिन एक एक राशि में, तो फ्लक्चुएशन रहेगा मूड का, आपके व्यवहार का,
और जहां जहां चंद्रमा जाता जाएगा वैसी वैसी आपकी मनोस्थिति होती जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि 8वें का चंद्रमा आपको बहुत गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रहस्यों की तरफ लेके जाता है और आप हर चीज को बहुत माइक्रो मिनी माइक्रो तक एनालाइज करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, विशेष रूप से जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में होगा। हालांकि यहाँ का स्वामी है, अच्छी बात है कि आपके चतुर्थ भाव में है, लेकिन फिर भी राहु साथ है, तो इसलिए थोड़ा सा 29 से 31 तक तो हमको संभालने का। ये एक ऐसा समय, थोड़ा सा चोट फैट हल्की फुल्की आपको लग सकती है, या आपने व्हीकल को थोड़ा सा संभाल करके उससे में चलाइए। थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन समय ये है, क्योंकि हम 8वें भाव से आयु और मृत्यु का विचार करते हैं, 8वें भाव से हम रहस्यों का भी विचार करते हैं। देखिए एक तरह से ये अच्छा भी है, ऐसा भी हो सकता है ये 29 से 31 का समय। देखिए जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह के सारे अच्छे या सारे बुरे परिणाम नहीं है, हर ग्रह की कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें हैं। तो ये भी हो सकता है कि इस समय में 29 से 31 के बीच, क्योंकि आपका ये पाताल का घर है, ये रंध्र है, ये रिसर्च है, ये अनबूझा ज्ञान, अगूढ़ ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो जिस पर से पर्दा नहीं उठे, जिसे हम जानते नहीं है, रहस्य है। तो मन कुछ ऐसे रहस्यों को जान सकता है जिसके लिए आप बहुत समय से सोच रहे थे। आप अगर ऑकल्ट में हैं, आप स्पाई हैं, या आप इंटरेस्ट रखते हैं चीजों को माइक्रो एनालिसिस में, या आप साइंटिस्ट हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस समय में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट भी आपको हो जाए। जरूरी नहीं कि यह समय कष्ट ही दे करके जाएगा। जब चंद्रमा निकलेंगे उस समय से, इस 2.25 दिन के बाद, 2.5 के दिन के बाद, तो कुछ नया लेके निकलेंगे, बहुत बढ़िया। ऐसा समझ लीजिए समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, ये समुद्र मंथन का समय होगा। बात करें नवम भाव की, तो नवम भाव में सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य 12 तारीख तक कुंभ राशि में बैठ के, तीसरे भाव में बैठ करके अपनी ही राशि को देखेंगे। ये बहुत सुंदर स्थिति है। 12 मार्च तक का समय बहुत अच्छा है। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि को पूर्ण दृष्टि से देखे तो उसे पूर्ण ताकत देता है, पूर्ण प्रभावित करता है, पूर्ण प्रकाशित करता है। तो ये जो समय है 12 मार्च तक का, इस समय भाग्य जबरदस्त साथ देगा। कुछ आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक यात्राएं, किसी गुरु से ज्ञान, पिता के लिए समय बहुत अच्छा है। 12 मार्च के बाद जब सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो क्योंकि यहाँ राहु है, शनि है, तो थोड़ी सी डावाडोल स्थिति होगी, वो मैं आपको ऑलरेडी बतला चुकी हूं। तो उस समय क्या होगा, सूर्य आत्मा, किन्हीं कारणों से हमारी आत्मा थोड़ी व्यथित रह सकती है। किसी रिश्तेदार ने, किसी संबंधी ने, किसी मित्र ने कोई ऐसा काम कर दिया जिस आप बहुत समय से 25-30 साल से किसी पर विश्वास करके बैठे थे, और वो अचानक कोई ऐसी काम कर दी जो आपको तार तार कर दे। तो क्या है कि आत्मा हमारी बहुत दुखी हो जाती है। तो वो ऐसी कुछ स्थिति हो सकती है। पर सूर्य के साथ बुध भी है और बाकी ग्रह भी हैं, तो उतना डरने वाली स्थिति है नहीं। अब बात करें आपके दशम भाव की, तो दशम भाव पर दृष्टियां भाई बहुत सारी है, जो मैं आपको बतला चुकी हूँ। बृहस्पति और शुक्र दोनों गुरुओं की दृष्टि बहुत अच्छी स्थिति है। राहु और शनि की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है और चंद्रमा की दृष्टि है। 8 ग्रहों की दृष्टियां जो मिश्रित फल देंगी कर्म स्थान पर। दशम भाव आसमान, दशम भाव पिता, दशम भाव आपका वर्क प्लेस। तो क्या होगा कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर वर्क प्लेस पर हो सकता है, और इसको नेगेटिवली तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि 2 गुरु मिलकर के जब किसी ग्रह, किसी पर्टिकुलर हाउस को देखते हैं, तो वहां होने वाली सारी उलटफेर, सारी गड़बड़ियां, सारी जो कुछ डैमेज हो सकता है उसको संभाल लेते हैं। तो दोनों गुरु देखेंगे दशम भाव को। जहां तक मंगल की बात है, तो मंगल तो यहाँ ऑलरेडी उच्च के होते हैं, तो मंगल की दृष्टि तो उच्च की हो गई। सूर्य कारक होते हैं इस घर में, सूर्य की दृष्टि कारक दृष्टि होगी। तो ये एक बहुत अच्छा समय भी होगा वर्क प्लेस पर, कर्म के स्थान पर, पिता से, गवर्नमेंट से कोई इतना जबरदस्त लाभ जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन साथ साथ स्ट्रगल भी होगा, पहले इजीली नहीं मिलेगा, ये मैं कह सकती हूँ। जो अचीवमेंट्स होंगे वो बहुत बड़े होंगे, लेकिन बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल, बहुत परेशान होकर के उसके बाद प्राप्ति होगी। इसको मैं विपरीत राजयोग तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये स्थिति लगभग विपरीत राजयोग जैसी ही स्थिति है कि आप गड्ढे में गिरे, वहां से हीरे का पोटला लेके निकले, ये वैसी स्थिति होगी। बात करें 11वें भाव की, तो 11वें का
स्वामी जब चतुर्थ में बैठा हो, यानी कि लाभ का स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठा हो, वो भी उच्च हो करके, ओ माय गॉड, दिस इज अ ब्यूटीफुल सिचुएशन। कोई विशेष इच्छा पूर्ति, विशेष लाभ, कमेंट कीजिएगा जरूर धनु वालों, हो ही नहीं सकता कि ना हो। क्यों? क्योंकि जब लाभ का स्वामी सुख भाव में बैठा हो और वो भी उच्च का होकर के, तो लाभ तो होना निश्चित है, कोई विशेष इच्छा पूर्ति होनी निश्चित है। बात करें 12वें भाव की, तो 12वें भाव में वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल मार्गी हो रहे हैं आपके 7th हाउस में। आपके लाइफ पार्टनर को विदेश से लाभ होगा, बिजनेस पार्टनर को विदेश से लाभ होगा और आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा विदेश में। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, बहुत अच्छा समय है। कोर्ट कचहरी में आप जज हैं, आप वकील हैं, बहुत अच्छा समय है। अगर आप डॉक्टर हैं तो भी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मंगल सर्जरी का कारक है। और जब ये मार्गी है और 12वें का स्वामी है और पंचम का स्वामी, तो पूर्व जन्म के पुण्यों से कुछ ऐसा लाभ, विदेशी लोगों से, विदेशी भाषा से, दूसरे धर्म के लोगों से, दूसरी जाति के लोग से, कहीं दूर से, डिस्टेंस से लाभ, ये आपको दिखाता है। यहां पर बृहस्पति की 7th दृष्टि है, जो बहुत अच्छी दृष्टि है, और शनि की 10th दृष्टि है। तो क्या होगा कि 29 मार्च तक, हालांकि शनि अस्त हैं, तो बृहस्पति का प्रभाव अधिक रहेगा। तो 12वां भाव आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत देकर के जाएगा, हॉस्पिटल के मामलों में राहत देकर के जाएगा, और किसी बहुत बड़े संकट से रक्षा करेगा ये आपकी। ये है मेरा एनालिसिस मार्च महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ, वो आपको करनी चाहिए। देखिए, ये जो महीना है, चतुर्थ ग्रह में इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा, तो कुछ तो आपको करना चाहिए। सबसे पहले हनुमान चालीसा कर लीजिए, मंगल और शनि दोनों सध जाएंगे। राहु, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाएंगे, तो राहु को साध लीजिए। राहु को साधने के लिए सरस्वती पूजा से अच्छी कोई चीज नहीं है। अपने घर में कपूर रखिए और अपने शरीर पर इत्र का प्रयोग कीजिएगा, परफ्यूम का नहीं, इत्र, और वो भी संदल, क्योंकि इससे राहु शांत होते हैं। अगर ये दो चीज भी आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत 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 अच्छा है। बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ समय बाद जब बृहस्पति का ट्रांजिट होगा तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जब 7th हाउस में आ जाएंगे तो पूर्ण दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेंगे। अगर मैं 2025 की मोटे तौर पर बात करूं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत 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 शुभ होने वाला है। मैं बड़ी ट्रांजिट्स की बात करूंगी, इस पर सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं मोटे तौर पर आपको बता दूं कि 2025 ऐसे अचीवमेंट्स लेकर के आएगा जिसके लिए आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के लिए बहुत जल्दी। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।